हेलो अंडर बंटर्स, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ विनायक डू योर कैटलिस्ट भैया। एंड अभी मैं जाको कहने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनना। एक दो एक एक दो एक। अब जो मैंने आपको ये जो नंबर्स बोले, ये कोई पासवर्ड नहीं है, ये है आपके गैप्स जो हिंदी के एग्जाम के बाद स्टार्ट होगा। जानना है कैसे? सुनो, 4 तारीख को हिंदी का पेपर दे के आओगे, 5 तारीख को गैप, 6 को रहेगा आपका अलजेब्रा, 7 8 को गैप, 9 को रहेगा ज्योमेट्री, 10 को गैप, 11 को साइंस 1, 12 को गैप, 13 को साइंस 2, 14 15 गैप, 16 को हिस्ट्री, 17 को गैप, 18 को आपका लास्ट पेपर रहेगा क्लास 10 का ज्योग्राफी। तो गैप को अपने को कैसे यूटिलाइज करना है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं कि भैया ये जो 4 दिन का गैप भी बचा है, बेसिकली ये वीडियो तो भी शाम को शूट कर रहा हूँ, तो 3.5 दिन का गैप मान के चलो। तो तब भी ये जो आपके पास जो गैप्स बचे हैं, यानी कि 28 फेब, 1 मार्च, 2 मार्च एंड 3 मार्च, तो ये जो आपके पास ये हाफ कंसिडर कर लो, हाफ तो बीत ही गया है। तो जो आपके पास 3.5 डेज बचे हैं, इसको कैसे यूटिलाइज करना है। अब इसके ऊपर आप बहुत सारे बच्चे होंगे जो भी साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर दिए होंगे अपना अलजेब्रा का प्रिपरेशन या ज्योमेट्री का प्रिपरेशन, जैसा भी रहेगा। बट अपने को यहाँ पे माइंड गेम के साथ चलना है, अंधे की रेस में नहीं दौड़ना है, बिना कैसे भी चल के पूरा स्ट्रेटेजिकली चलना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आपके साथ। सबसे पहले जो ये गैप जिसका बात करूं, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स रखूंगा जिसे कहते हैं कंडीशन। ये कंडीशन में से आप जिस कंडीशन में आते हो उस हिसाब से आपको अपने ऊपर डिसीजन लेना है, क्योंकि मेरे वीडियोस वो बच्चा भी देख रहा होगा जिसका इंग्लिश मराठी बहुत बढ़िया गया है, वो बच्चा भी देख रहा होगा जिसका इंग्लिश मराठी में से कोई एक बहुत बढ़िया गया है, वो बच्चा भी देख रहा होगा जिसका हिंदी इंग्लिश और मराठी अच्छा नहीं गया है। सो एक स्ट्रेटेजी सारे बच्चों को फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो इसलिए यहाँ पे मैं पैरामीटर रखूंगा कंडीशन। उस कंडीशन में से आप जिस कंडीशन में फॉल करते हो, आपको उसी हिसाब से आपको मैं आगे स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लान। अब बात करते हैं क्या भैया क्या वो स्ट्रेटेजी है। देखो, मान लो सबसे पहले अगर आपका इंग्लिश, अभी तो आपका इंग्लिश एंड मराठी का पेपर हो गया है, इंग्लिश एंड मराठी इसमें से कोई एक पेपर जिसमें आपको लग रहा है कि मेरा 50 से कम आएगा, यानी कि 50 से कम मान लो, ऐसे मान लो 50 से कम आएगा, तो आपके लिए भैया ये सिंपल सा है। इंग्लिश मराठी 50 से कम आएगा, या तो एक में पहला ये हो गया, या तो इंग्लिश में आपको मान लो ऐसा हो गया कि इंग्लिश में आपको लग रहा है कि मेरे को 80 में से कुछ 50 आएगा, और मराठी में कुछ आपको लग रहा है 55, ऐसा ऐसे उससे कम आएगा आउट ऑफ 80। तो अगर इस कंडीशन में हो तो आपको ये करना है कि भैया आपको जो आपके जो 3 दिन बचे हैं आपके पास, इतना जितना मेरे पास टाइम बचा है, इसमें आपको 90% ऑफ द टाइम आपको देना है पूरा हिंदी में। ठीक है, हिंदी में। और मान लो अगर आपको हिंदी भी बहुत ज्यादा वीक लग रहा है, आपको कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है, तो 90 को आप कर देना 95। तो यहाँ पे 95% टाइम आपको देना है हिंदी में। बट मैं मान के चला आपको हिंदी अच्छा खासा लाइक आप संभाल ले जाओगे, तो आपको मैक्सिमम 90% ऑफ टाइम हिंदी को देना है। एंड जो 10% जो टाइम बच रहा है वो आपको किसको देना है? वो देना है आपको उस सब्जेक्ट को। कौन सब्जेक्ट को? अब मैं पहले क्या सोचा कि 6 तारीख को इनका अलजेब्रा का पेपर है, तो अलजेब्रा के ऊपर प्लान करते हैं। बट सडनली आई रियलाइज कि हो सकता है कि इनका अलजेब्रा स्ट्रांग हो, कुछ बच्चों का अलजेब्रा स्ट्रांग हो, कुछ का ज्योमेट्री स्ट्रांग हो, कुछ का साइंस 1 है, कुछ का साइंस 2 है। तो आपको जो 10% टाइम है वो आपको देना है उस सब्जेक्ट को जो आपका कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है, आपको उसमें लग रहा है कि कॉन्फिडेंस आपको कम लग रहा है, कॉन्फिडेंस कम मान लो, या फिर आपको वीक है, वो आपका वीक है, तो वो सब्जेक्ट आपको टाइम देना है। अब वो सब्जेक्ट आपका मान लो कि साइंस 1 भी हो सकता है, वो आपका ज्योमेट्री भी हो सकता है, वो आपका अलजेब्रा भी हो सकता है, आपका साइंस 1 भी हो सकता है। तो पहले तो आपको ये कंडीशन हो गया कि 90% टाइम इन कैटेगरी वाले बच्चों को देना है हिंदी को। ये पहला हो गया। अब इसमें भी क्या करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। ये पहला कैटेगरी आपको डिफाइन हो गया होगा कि क्या ऐसा ऐसा चालू है सीन। अब दूसरा कंडीशन आपका ये आता है कि कोई ऐसा बच्चा है, कैसा बच्चा है भैया? ऐसा बच्चा है, इसको भी यहीं पे रफ कर दिया जाए। हाँ, रफ हो गया 6 से। कंडीशन नंबर 2 कि ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसका इंग्लिश
या मराठी, कोई एक सब्जेक्ट भी बहुत नेक्स्ट लेवल का गया है, इसमें फायर मान लो, फायर फायर लेवल का गया है, यानी कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 60-65 प्लस आउट ऑफ 80, तो उस बच्चों क्या करना है? देखो सिंपली बात है कि आपका सारे उंगली आपके घी के अंदर रहेंगे तो कुछ कुछ गेम बिगड़ जाएगा। तो सिमिलरली सारी चीजें आपके फेवर में नहीं पहुंच पाएंगे। तो हो सकता है कि इंग्लिश मराठी में से बहुत अच्छा गया आपका मराठी, हो सकता है कि किसी का बेस्ट ऑफ 5 में हिंदी बाहर हो जाए, क्योंकि इसमें 85, इसमें 90 और हिंदी में 75 रह गया, या इसमें से कोई, देखो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में इन्हीं दो में से कोई एक बेस्ट ऑफ 5 में बाहर होता है। मेरे में इंग्लिश बाहर हो गया था। तो मान के चलो कि आपका कोई बहुत तगड़ा पेपर गया है, 60-65 एक्सपेक्ट कर रहे हो, चाहे वो आपको इंग्लिश हो चाहे आपको मराठी हो। तो ऐसे बच्चों को क्या करना है कि भैया ऐसे बच्चे को अपना 80% ऑफ टाइम देना है हिंदी पे, एंड 20% आपका जो टाइम है वो आपको देना है, वो आपके वीक चैप्टर पे मान लो, वीक सब्जेक्ट मान लो, ठीक है। अभी जो 80% 20% कैसे समझोगे? तो आपको एक एग्जांपल के हिसाब से बताता हूँ कि मान लो अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 10 आवर्स आप स्टडी कर रहे हो, तो 10 आवर्स में से आपको 8 आवर्स आपको करना है भैया 8 घंटे हिंदी, एंड 2 घंटे आपको करना है क्या भैया, ये वीक सब्जेक्ट। तो इसको कहते हैं 80-20 का रेशो, आपको इस हिसाब से चलना है। क्योंकि मैंने यहाँ पे 80% इसलिए लिया है क्योंकि मैं इसका ऑलरेडी पेपर बहुत अच्छा गया है, तो और जो एक्स्ट्रा टाइम ले सकता है इस वीक सब्जेक्ट में ताकि आगे उसको हेल्प हो सके। और मैंने उस वाले में 90% इसलिए लिया क्योंकि भाई ऑलरेडी आपकी नैया ऐसे हिल रही है, बोट आपका डूबने के कगार पे है, एंड आप उसमें और इसको संभालने की जगह पे आप इसके ऊपर भाग रहे हैं, तो भैया ये भी जाएगा वो भी जाएगा, और फिर आपकी जो नैया है टाइटैनिक की तरह डूब जाएगी। और जो कि मैं नहीं चाहता कि आपकी वो टाइटैनिक डूबे, तो इसलिए आपको इस स्टडी के साथ चलना है। अब बात करते हैं वीक सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है, ये तो बता दो। ये तो मैं समझ गया कि अब आपको आइडिया लग गया होगा कि आपका साइंस वीक है, साइंस 1 वीक है, साइंस 2 वीक है। वीक वर्ड रॉन्ग रहेगा कि किसी का प्रिपरेशन भी उस लेवल पे नहीं है, नीचे लाइक लेवल कम है, प्रिपरेशन लेवल कम है, अच्छा प्रिपेयर नहीं हुआ है, वो सब्जेक्ट आपका साइंस 1 हो सकता है, साइंस 2 हो सकता है, अलजेब्रा ज्योमेट्री कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि उसमें क्या करना है। तो देखो मैं आपको अच्छे से यहाँ पे बताता हूँ क्या करना है। देखो सिंपली करना है कि मान लो ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको समझ में आएगी भैया के हिसाब से मेरे को साइंस 1 एंड 2 हल्का सा जा रहा है टफर साइड पे, तो आपका ये जो स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि मेरे को ये जो 3 दिन है आपके पास, ये 3 डेज में आपको सिंपली क्या करना है, पूरा फोकस ऑब्जेक्टिव्स पे करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स कवर करना है मैक्सिमम चैप्टर्स के आपको ऑब्जेक्टिव्स कवर करना है। ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आएगा आपका, ये आपका एमसीक्यूज आ गए भैया, एमसीक्यूज हो गए, फिर आपका ये ट्रू फॉल्स हो गया आपका, फिर आपका ये मैचअप्स हो गया, आपका ऑड मैन आउट हो गया, आपका 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस हो गए, 1 वर्ड वाले, फिर आपके रिलेशनल वाले क्वेश्चंस हो गए, रिलेशंस वाले। तो जितने भी सेक्शंस हैं, अगर आपके पास अगर टारगेट है तो आपको हर चैप्टर में ये आपको एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, टेक्सचुअल भी नॉन टेक्सचुअल भी, इसी में से क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो इसलिए आपको 3 दिन जो बच रहे हैं, दैट इज 3.5 डेज मान लो, यानी कि आज का आधा दिन, कल का पूरा दिन, परसों का पूरा दिन, अरसों का पूरा दिन, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव से फोकस करना है। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि मैंने ऑब्जेक्टिव ही क्यों कहा। देखो मेन रीजन है कि अगर आप थियोरी के पीछे जाओगे, मान लो आप थियोरी के पीछे जाते हो, तो हो सकता है कि थियोरी आपको जल्दी याद ना हो या आप भूल जा रहे हो, तो इससे कॉन्फिडेंस में अफेक्ट होगा कि भाई मेरा भी हिंदी भी चालू है और मेरा थियोरी याद ही नहीं हो रहा, मैं कैसे साइंस में लिख के आऊंगा। तो इसलिए वो उसका नेगेटिव इंपैक्ट आपका हिंदी के ऊपर पड़ेगा। तो आपको ये, अगर आप ऑब्जेक्टिव में जाओगे तो जैसे जैसे आप ये चैप्टर वाइज कवर करोगे ना ये सब टॉपिक्स, तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, डोपामिन रिलीज होगी, भाई अब और पढ़ना है। तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपको पड़ेगा हिंदी के ऊपर। तो आप अपना और बेस्ट होगी, भाई मेरे को हिंदी में फोड़ना है, इसमें फोड़ना है, और बेसिकली इजी रहेगा। तो आपका टाइम कंज्यूम कम होगा, कम टाइम में ज्यादा आउटपुट देगा। एंड जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा, एग्जाम से एक दिन पहले हम कवर कर लेंगे आपका पूरा थियरी वाला पार्ट, इजीली हो जाएगा। तो इस पे आप ऑब्जेक्टिव से फोकस कर लो, आप चाहो तो डायग्राम से भी फोकस कर सकते हो, बट ऐसा मत करना कि इसके चक्कर में आप
ये जो आपका जो ये सब्जेक्ट्स है इनके चक्कर में हिंदी को अफेक्ट मत होने देना, वरना इसी को करते रह जाओगे। पता चला कि मैंने कहा है कि 2 घंटे पढ़ना है, आप 5 घंटे दबा के इसी को पढ़ रहे हो, हिंदी भैया ऐसे डगमगा रहा है, तो ऐसे मत होने देना। लॉजिकली, स्मार्टली एंड पूरा प्रैक्टिकली चलना है अपने को। क्या क्या स्टेप्स होना चाहिए ये कवर हो गया। अब मान लीजिए साइंस 1 साइंस 2 के लिए पूरा आपका ये सेम रहेगा। जिस बच्चे को लगे कि मैं साइंस 1 साइंस 2 वीक है थोड़ा कंपैरेटिवली मैथ्स से, दैट इज ज्योमेट्री अलजेब्रा से, तो उनको इस तरीके से करना रहेगा ये 3 दिन के अंदर। अब हो सकता है कि भैया मेरा साइंस एकदम तगड़ा चल रहा है, एकदम बॉस लेवल पे, बट मेरे को डर है अलजेब्रा ज्योमेट्री में, और मैं ये जो बताने वाला हूँ मैं खुद उस कैटेगरी में आता था यार। मेरे टाइम पे मेरे को ज्योमेट्री अलजेब्रा से बड़ा डर लगता था। अलजेब्रा तो मेरा स्ट्रॉन्ग था, बट बोर्ड में मैंने अलजेब्रा में कांड करके आया भैया। क्या बताऊं मैं आपको, क्या बताऊं, मैं बता नहीं सकता, कुछ तो बता दो भैया। एंड यार एक्सट्रीमली सॉरी उन बच्चों को जो कि कॉम्पोजिट हिंदी के ऊपर वीडियो मांग रहे हैं। यार मैं कहाँ से बताऊं, मुझे इसका आइडिया नहीं था कॉम्पोजिट हिंदी में। पहली बार यार सुना, एक बच्चे ने कमेंट किया था दोपहर में, उसका कमेंट देखा कि मैं कॉम्पोजिट हिंदी क्या है यार, संस्कृत सुना हूँ ये हिंदी कॉम्पोजिट, क्योंकि 11th-12th में कॉम्पोजिट फंक्शन है मैथ्स में। बोला कि भाई ये कौन सा सब्जेक्ट आ गया। फिर मैं जाके फिर एक और बच्चे ने शाम को मैसेज किया, तो फिर मेरे को यूट्यूब पे जाना ही पड़ा। फिर मैं बाकी चैनल देखा तो उसको बताया यार। तो यार एक्सट्रीमली सॉरी वंस अगेन। ऑनेस्टली आई वांट टू हेल्प यू एट एवरी पॉसिबल लेवल, बट हो सकता है कि कुछ चीज़ आउट ऑफ द लिमिट्स है, तो मुझे नहीं पता, तो मुझसे आपको झूठ आके क्यों एक्स्ट्रा ज्ञान दूं जिसका मुझे आइडिया नहीं है। अभी ऐसे मुझे पता है मैं इसमें मास्टर हूँ, मास्टर से अच्छा लेवल पे हूँ, तो आपको बता सकता हूँ अकॉर्डिंगली। अब कंपोजिट में आपको बोलने के लिए आके बता दूँ अंडे बंड रॉन्ग निकल गया तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, बिकॉज यू आर जस्ट अ काइंड पीपल्स, काइंड स्टूडेंट्स जो कि अभी नन्हे मुन्ने से 10th में है, उनके साथ अनफेयर करना अच्छी बात नहीं है, बिकॉज गॉड इज वॉचिंग। तो देखो अब बात करते हैं भैया मैथ्स वाले बच्चों का। मैथ्स का डर है जो खत्म ही नहीं होता यार, चाहे 10th के साथ भी 10th के बाद भी। आगे अगर इंजीनियरिंग करो तो इंजीनियरिंग के अंदर भी, पता है अभी हम लोग इंजीनियरिंग में क्या करवा रहे हैं, थोड़ा आपको डेमो देता हूँ यार, बजाने तो आपका टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखो सिंपली ये है कि अब जिनको अलजेब्रा ज्योमेट्री में इशू पड़ रहा है, इनको लग रहा है कि भाई अलजेब्रा ज्योमेट्री मेरे को थोड़ा टफ लग रहा है, तो इन बच्चों को क्या करना है ये 3 दिन के अंदर, उनको सिंपली ये करना है भैया कि जो आपके पास 3.5 दिन बचे हैं उसमें आपको ना प्रैक्टिस सेट, जितने आपके प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज, वो चैप्टर वाइज आपको 50% क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यानी कि किसी प्रैक्टिस सेट में अगर आपके 5 क्वेश्चन है तो आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, 10 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन सॉल्व करो, 15 क्वेश्चन है तो 8 क्वेश्चन सॉल्व करो, 20 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन सॉल्व करो। यानी कि जितने क्वेश्चन का आधा सॉल्व करो। इससे होगा ये, मेरा मेन रीजन ये है कि आपका कम टाइम में आपका वो कहते हैं ना वो ग्रिप बन जाएगा, वो आपका ग्रिप बन जाएगा, ग्रिप बैठ जाएगा, फिर आपको फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाएंगे अच्छे से, अगर फॉर्मूला लग रहे हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भैया कैसे कैसे क्या किया, यानी कि सब फ्रेश अप हो जाएगा, सब रिवाइज हो जाएगा। एंड इससे आप फिर वही जो मैंने साइंस में बताया था कि कम टाइम में तो मैक्सिमम कवर करना है, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा आपको फिर से हिंदी के ऊपर, एंड इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। अगर आप इसमें प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने जाओगे ना और नहीं सॉल्व हुआ तो कॉन्फिडेंस गिरेगा, मोटिवेशन गिरेगा, रिजल्ट हिंदी पे इफेक्ट नेगेटिव पड़ेगा एंड आपको एफिशिएंसी घटा देगा। तो ट्राई करो कि आप माइंड और साइकोलॉजिकल दोनों तरीके से अपने आप को पूरा पॉजिटिव तरीके से लेके आगे बढ़ना है, बिकॉज हो सकता है कि भी थोड़ा सा जर्नी ऊपर नीचे गया हो हिंदी एंड मराठी के एग्जाम के बाद, सॉरी इंग्लिश एंड मराठी एग्जाम के बाद। सो डोंट लेट इट अफेक्ट योर अपकमिंग पेपर्स बिकॉज स्टिल देयर आर चांसेस लेफ्ट फॉर यू, वेदर इट्स हिंदी, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2, history, geography. So any one paper can make and break. So accordingly आपको step by step deal करना है, one paper at the time. Don't think about too much far. So ये complete आपको बता दिया, इस तरीके से आपको algebra, geometry में कवर करना है। प्लीज थ्योरम के पीछे मत भागना अभी, ये 3 दिन में आपको थ्योरम नहीं करना है। कब से? 28 से 3 मार्च तक। प्लीज बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करो प्रैक्टिस सेट के, थ्योरम भी नहीं करना है, प्रॉब्लम सेट भी मत करना। अगर प्रॉब्लम सेट भी मत करना अगर कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि कॉन्फिडेंस अगर आपको लो लग रहा है तो, क्योंकि अगर लो है तो, क्योंकि आई डोंट वांट टू टेक रिस्क फ्रॉम योर कॉन्फिडेंस बिकॉज इट विल हैम्पर योर हिंदी पेपर एज वेल। सो स्मार्टली खेलना है, कवर टेंशन मत लो, हम उसको आगे कवर कर लेंगे, एक्स्ट्रा खींच के, एक्स्ट्रा टाइम बिता के, एक्स्ट्रा रात को जाग के। तो दैट्स कंप्लीट स्ट्रेटेजी फॉर योर गैप डेज फ्रॉम 28 to 3 मार्च।
तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड 15 इपॉक्सी पेंटेन। कल भी वीडियोस आएंगे, परसों भी वीडियोस आएंगे, सारे टॉपिक्स में वीडियो लाने की कोशिश करूंगा जो कि आपको हेल्प करे आपका परसेंटेज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी को बूस्टअप करने में, क्योंकि पूरा एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे भी हिंदी में क्रॉस करो 90 प्लस का एट एनी कॉस्ट। इसको रिस्क मत लो। अगर आपका मराठी और इंग्लिश अच्छा लेवल पे नहीं है तो 90 प्लस आपको लाना ही लाना है। इसको ट्राई करो, चाहे जो भी हो जाए, पॉजिटिवली आगे बढ़ो, क्योंकि 90 प्लस आपको और सेवर साइड पे स्ट्रॉन्ग कर लेगा। 90 प्लस से आपका 90% चांसेस लाने का 90% बढ़ जाएगा। तो इसलिए फोकस हिंदी पे थोड़ा ज़्यादा रखना। दैट्स ऑल। टाटा, बाय बाय, 15 मिलते हैं आपके लिए कल नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहो, बचाते रहो।